गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के दिन की शुरुआत आइए हम परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। वचन से 147 का पद संख्या 11 में लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। यहोवा किससे प्रसन्न होता है? अपने डरवैयों से, यानी अपने डरने वालों से। अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर से हमें डरना है, क्या परमेश्वर डरावना है? नहीं, डरने का मतलब है यहाँ पर पवित्र भय की बात हो रही है। जैसे हमें अपने माता पिता से डरना होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर माता पिता के प्रति भय खत्म हो जाता है तो हम वो हर एक काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर किस प्रकार का भय होना चाहिए? जैसा कि हम अपने माता पिता से डरते हैं कि हमें गलत काम नहीं करना है, नहीं तो हमारे माता पिता हमें डांटेंगे और हमें ताड़ना देंगे। वैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भी भय होना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के प्रति बिल्कुल निडर होंगे तो संसार में हर एक प्रकार का गुनाह, अपराध, पाप बड़े ही निडरता के साथ करेंगे। और क्योंकि हमें ईश्वर का भय नहीं है। लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा काम मत करो, ईश्वर से डरो। बहुत से लोग जब भी कोई गलत काम करता है तो अक्सर करके बोलते हैं कि भाई ईश्वर से डरो, गलत काम मत करो। तो यहाँ ईश्वर से डरने का यही मतलब है कि हम जो कुछ भी गलत करेंगे वो ईश्वर देख रहा है और हमें उन गलतियों की, उन अपराधों की, उन पापों की, उन गुनाहों की ईश्वर सजा भी दे सकता है। यदि हम उन बातों को नहीं करना छोड़ेंगे तो हम उसका दंड भी पा सकते हैं। संसार में तमाम प्रकार के जो भी गुनाह हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जो लोग मनमानी जीवन जी रहे हैं, अंधाधुंध जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर उनकी आत्मा बिल्कुल मर चुकी है। वो चलते फिरते जरूर एक जीवित इंसान की तरह वो चल फिर रहे हैं, लेकिन उनकी अंतरतम आत्मा मरी हुई है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय, बिल्कुल ईश्वर का भय खत्म हो चुका है और वो मनमानी जीवन जी रहे हैं। आप देखिए यहाँ वचन में लिखा है, वचन संहिता अध्याय 103 का पद संख्या 13 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जब हम ईश्वर के भय में चलते हैं तो ईश्वर क्या करते हैं? हमारे ऊपर दया करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा प्रभु न्यायी ईश्वर है, प्रेमी के साथ साथ हमारा प्रभु न्यायी ईश्वर है। और यदि हम ईश्वर के पवित्र भय में नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमारे बुरे कार्यों का न्याय भी करेंगे। परमेश्वर के भय में चलने के फायदे आप देख सकते हैं। लिखा है, आप प्रेरितों के काम अध्याय 10 के पद संख्या 35 में देखिए, हर जाति जो उससे डरता है वो क्या करता है? धर्म के काम करता है, यानी वो भले कार्य करता है जो परमेश्वर के भय में चलता है। आप दूसरा देख सकते हैं, भजन संहिता 103 के अध्याय 17 में लिखा हुआ है, यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युगान युग तक होती है, यानी सदा सर्वदा युगान युग तक जो मनुष्य परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर सदा करुणा करता है और उन पर दया करता है। आप देख सकते हैं भजन संहिता अध्याय 112 का पद संख्या में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। उसे क्या मिलती है? आशीष मिलती है। जो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करता है, पवित्र भय में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो इस बात को हर वक्त अपने माइंड में, अपने दिमाग पे रखता है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे प्रभु हम पर क्रोधित हों, जिससे हम दंड के भागी हों, जिससे हमारे प्रभु को हमारे द्वारा तकलीफ पहुँचे, दुख पहुँचे। तो ऐसा मनुष्य क्या होता है? आशीष का भागी होता है। आप देख सकते हैं नीति वचन अध्याय 14 के पद संख्या 26 में लिखा है, यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है, यानी आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा होता है। जब आप यहोवा के प्रति भय रखते हैं, परमेश्वर के प्रति भय रखते हैं, पवित्र भय, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और आप देख सकते हैं नीति वचन अध्याय 16 के पद संख्या 6 में लिखा है, यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जब हम यहोवा के भय में चलते हैं तो हम हर एक गलत कामों से बच जाते हैं, क्योंकि हम वो गलत काम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इस बात का भय होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर देख रहा है और हमारे किए गए कार्यों का हमें दंड भी ईश्वर दे सकता है, देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति वचन अध्याय 10 के पद संख्या 27 में लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु क्या होती है? बढ़ती है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हम अपने जीवन में हर एक पापों से बचे रहते हैं, और जो मनुष्य पापों से बचा रहता है, पवित्र जीवन जीता है, यहोवा उसकी आयु भी बढ़ाता है। इसलिए हर एक मनुष्य को पापों से, बुराइयों से, गलत कामों से बचने की आवश्यकता है, और उससे भी ज़्यादा उसे परमेश्वर के भय में चलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब वो परमेश्वर के भय में चलेगा तो वो ऑटोमेटिक इन बातों से दूर रहेगा और इन बातों से, इन बुराइयों से हमेशा सदा सर्वदा अपने आप को बचाता रहेगा। अपने आप को, जिस प्रकार आग जलती है तो क्या आप आग में अपना हाथ डालते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि आग आपको जला देगी। वचन में लिखा हुआ है कि पाप को देख के उसी तरह भागो जैसे सांप को देखकर भागते हो। जिस प्रकार हम माता पिता के भय में चलते हैं, अपने घर के बड़े सदस्यों के भय में चलते हैं, तो हम डिसिप्लिन में बने रहते हैं और हम सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या उसी प्रकार हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भी पवित्र भय है, या फिर हम बिल्कुल निडर होकर अपना जीवन पूर्ण रीति से शैतान को समर्पित कर चुके हैं और मनमानी और अंधाधुंध जीवन जी रहे हैं, जो कि हमें अनंत नरक की आग में डाल सकता है। इसलिए आज ही अपने आप को जांचें और अब से परमेश्वर के भय में चलें और निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह।